औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम फोकल पर्सन्स मुतवज्जे हो। आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो पीटीसी अनस्पेंट अमाउंट के हवाले से है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन होंगे तो आप अपने स्कूल से या आपका जो भी यूज़र है तो आपको ये वाला मॉड्यूल नज़र आएगा पीटीसी एमआईएस। इसमें आपको नज़र आएगा पीटीसी हेड वाइज अवेलेबल अमाउंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लियर कट हेडिंग दी गई है, हेड वाइज अनस्पेंट अवेलेबल अमाउंट इन पीटीसी अकाउंट टिल डेट 20 अगस्त 2025, यानी 20 अगस्त 2025 तक आपके पास जितने भी पैसे बकाया रह गए हैं, जो खर्च नहीं हुए हैं। मसलन अगर पीटीसी 2022 से शुरू हुए हैं, 2021 जहां से भी शुरू हुए हैं, वहां से आप हिसाब किताब करके आखिर में आपके पास कितने पैसे बकाया रह चुके हैं, वो तमाम बकाया अमाउंट जो आपने खर्च नहीं किया है उसके हवाले से तफसील आप यहाँ पे देंगे। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे नोट भी आपको लिखा गया है कि ऑल द अनस्पेंट अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर स्टिल डेट, यानी जितने भी प्रीवियस हैं शुड बी एंटर्ड, यानी वो जरूर एंटर करनी है आपको। और अगला मैसेज है अमाउंट मस्ट बी एंटर्ड इन पाक रुपीज। यहाँ पे ये गलती ना करें कि आप 3.2 बिलियन या मिलियन में लिखें, आपको पाकिस्तानी रुपीज में इसको लिखना है, न कि मिलियन बिलियंस में। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे दो टैब आपको नजर आ रहे हैं। एक पीटीसी अवेलेबल बैलेंस एंट्री फॉर्म है यहाँ पे, जहां से आप एंट्री कर सकते हैं, और दूसरा आप रिपोर्ट देख सकते हैं इसका। तो पहले मैं इस बैलेंस एंट्री के बारे में आपको बताता चलूं। मसलन यहाँ पे एक स्कूल है, जो ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट से या आपका जो भी यूजर है वहां से लॉगिन होंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या आपके जो एसडीओ ऑफिस है उसके मुताबिक आपको अपने स्कूल नजर आएंगे। जब आपको अपने स्कूल नजर आ जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये तफसील जो दी गई है कि एमआईएस कोड, स्कूल नेम, जेंडर, लेवल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एनसीवीसी, ये जो है सिर्फ आपको समझाने की गरज से है। जबकि एंट्री पार्ट जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, माउस से भी कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे तरीका बताना चाहता हूँ। एडिशनल क्लासरूम, इस पे आप सिंगल क्लिक करें या डबल क्लिक करें। देखिए मैं सिंगल क्लिक करता हूं, या अगर आप टेब से करना चाहते हैं, देखो टैब से भी आप आगे जा सकते हैं और इसमें एंट्री कर सकते हैं। मसलन मेरे पास एडिशनल क्लासरूम में बकाया अमाउंट जो है वो इतने रुपए हैं। इस तरह मैं आगे जाऊंगा ग्रुप लेटरिन में, यानी इस तारीख तक, कौन सी तारीख तक, 20 अगस्त की बात हो रही है 2025 तक, आपके पास जितने भी पैसे जो अभी तक खर्च नहीं हुए आपके पास रह चुके हैं, वो यहाँ पे आप इस तरह टैब से आगे जाएं, आपको एंट्री करने में आसानी होगी। इस तरह आप लिखते जाएं, जहां पे एंट्री नहीं है उसको खाली छोड़ दें, ठीक है। अब डीएसएस, अब मैं थोड़ा सा ये हेड के हवाले से भी आपको एंट्री का तो बता दिया है कि एडिशनल क्लासरूम नया कमरा बना है, उसके पैसे कितने आपके पास बकाया है। ग्रुप लेटरिन आप समझते हैं, बाउंड्री वॉल, ठीक है, उसके कितने पैसे। सोलराइजेशन, आपके सोलर लगे हैं, उसमें कितने पैसे। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको पैसे मिले हैं जिस हेड में, कि उसमें उस मद में कितने पैसे रह गए। वाटर सप्लाई, उसमें कितने। अब यहाँ पे डीएसएस लिखा हुआ है, बाद लोगों को समझ नहीं है डीएसएस का मतलब क्या है। डबल शिफ्ट स्कूल, ये सेटल्ड का लफ्ज जो लिखा है ये, और साथ में डीएसएस मर्ज्ड, इसका मतलब ये है कि अगर डीएसएस सेटल्ड है तो आपके जो हमारे मर्ज इलाके हैं उसके अलावा जो है, मसलन पेशावर है, या आपके पास कोहाट है, या हरिपुर है, वगैरह वगैरह, जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो वो यहाँ पे डीएसएस के अमाउंट डाल दे, जितने पैसे आपको डबल शिफ्ट स्कूल वालों के लिए दिए गए हैं, जो उन टीचर के लिए जो पैसे आपको मिले थे, अगर उसमें बकाया है तो आप सेटल में यहाँ डालें और मर्ज में यहाँ डालें, दोनों में एंट्री नहीं करनी, ये बात याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका स्कूल मर्ज एरिया में आता है तो मर्ज में यहाँ पे डालें, और अगर आपका स्कूल सेटल में आता है तो इसमें डालें। अब आगे है सीआरसी का।
सीआरसी और पीटी रिपेयर में भी आपको पैसे मिलते हैं। बाबू साहब इसको अच्छी तरह समझते हैं। अगर टीचर्स को समझ नहीं आ रही तो उनको भी समझा दे कि सीआरसी क्या है और पीटी रिपेयर क्या है। ये क्लासरूम के लिहाज से आपको पैसे मिलते हैं, दूसरे पीटी रिपेयर के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। कोई रिपेयर का काम हो तो इस मद में आपको अपने अपने मद में पैसे मिलते हैं। अगर उसमें बकाया पैसे पड़े हैं तो वो टोटल करके जितने भी साल हैं उनके टोटल करके यहाँ पे लिख दे। आखिर में ऑटोनॉमी बजट, ये भी चूंकि क्लरिकल लोग अच्छी तरह जानते हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश है जो हमारे फोकल पर्सन है दफ्तरों में है जहां भी है, वो लोगों को समझाएं। हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल वाले समझते हैं, लेकिन नीचे लोग के जो प्राइमरी स्कूल है वो ऑटोनॉमी बजट और इस चीजों को बहुत मुश्किल से समझते हैं। तो काइंडली आप उसकी रहनुमाई करें ताकि वो गलत एंट्री ना करें। उनको समझा दें कि अगर उनको नहीं मिलते तो पैसे, तो वो ऐसे ना हो कि वो 10 कुछ में यहाँ भी एंट्री करे। तो इसको जरा मद्देनजर रखें कि ऐसे ही वो फिगर यहाँ ना डाले गलती से भी। गलती से पैसे डालेंगे, हम समझेंगे कि इतने पैसे आपके पास पड़े हैं जो कि आपने गलती से एंटर किए, और फिर आपसे पूछा जाएगा और वो अमाउंट आप कहेंगे कि नहीं ये गलती से डाली गई है, तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो एंट्री में बहुत ख्याल रखें। अब आगे आते हैं पीटीसी हायरिंग। अब इसका क्या मतलब है? मसलन आपने टीचर्स लिए हैं सुबह के वक्त भी, लेकिन वो पीटीसी के जरिए पैसे जो पीटीसी में जाते हैं और वहां से, तो पीटीसी हायरिंग का मतलब यहाँ टीचर वाले पैसे हैं। जो टीचर आप लोगों ने जो पोस्टें खाली थी और उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के बुनियाद पर आपने टीचर लिए थे और उसके पैसे अगर आपके पास आ चुके थे, तो उस हेड में आपके पास अभी कितने पैसे बकाया है। तो पीटीसी हायरिंग का मतलब ये है कि जो टीचर आपने लिए थे पीटीसी से, उसमें कितने पैसे बकाया है। अब आगे जी आगे, अब अदर फंड्स डोनेटेड बाय। अब पैसे आपको सरकार की तरफ से मिले हैं या किसी डोनर ने दिए, एनजीओ ने दिए हैं, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा है। सरकार ने दिए गवर्नमेंट लिख दें, अगर किसी और ने, अगर सरकार ने दिए हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे सारी चीजें चल रही है, ये सारी सरकार की है। अब इस तरफ पे जो है हो सकते हैं किसी एनजीओ ने भी आपको पैसे दिए हों, ठीक है, तो वो एनजीओ का नाम यहाँ पे लिख दे और उसने आपको कितने पैसे दिए जो अभी तक आपके पास बकाया है वो आप यहाँ पे लिख दे। अब आखिर में आ गया बैंक प्रॉफिट। ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। अब आपने बैंक में पैसे रख दिए हैं लेकिन उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, उस पे मुनाफा आ रहा है। अब वो मुनाफा, अब एक्चुअल पैसे जो है आप, वो तो हमारे पास ये जमा हो कि यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन आप उस एक्चुअल पैसों से, ये जो बैंक में आपके पैसे पड़े वो जरूरी बात है, जो आपको मिले हैं वो कुछ और चीज होगी सरकार की तरफ से, लेकिन बैंक में रखने के बाद वो अमाउंट ज्यादा हो चुकी है, उस पर इंटरेस्ट आ गया होगा, तो उस पे कितना अमाउंट जो है वो ज्यादा आपको मिला है, वो ज्यादा पैसे यहाँ पे डाल दें और आपको एक्चुअल जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे डालते जाएंगे तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप काइंडली वो अमाउंट लिख दें जो, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला है आपके अमाउंट पे। मसलन आपने बैंक में 200 रुपए रखे हैं और साल 2 साल के बाद वो 400 हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्चुअल अमाउंट 200 था और 200 रुपए जो है उस पे आपको प्रॉफिट मिला है, इंटरेस्ट मिली है, तो वो 200 यहाँ पे डाल दें ताकि हमें क्लियर हो सके कि हमारी एक्चुअल अमाउंट क्या थी और उस पे अभी इंटरेस्ट कितना बना है। तो ये आपको इस बैंक प्रॉफिट में यहाँ पे लिखना है और टोटल अवेलेबल बैलेंस जो है सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट कर देता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो पैसे डाल दिए यहाँ जिस जिस हेड में, तो सिस्टम ने खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे मुझे वो बता दिया है कि तमाम हेड में जमा हो कि वो इतने बनते हैं, लेकिन ये वाले पैसे जो हैं ये आपको अलहदा से लिखने पड़ेंगे। तो इसमें वो शामिल नहीं होने चाहिए, वो अलहदा से डालें और जो एक्चुअल जितने मिले थे और उसमें कितने रह गए वो यहाँ पे टोटल होके खुद ब खुद आ जाएंगे। अब अगर आगे देखें तो आपसे बैंक नेम, बैंक नेम भी यहाँ पे आ गया जी। बैंक ऑफ खैबर है और साथ में ब्रांच नेम भी आ गया है, ब्रांच कोड ये पहले से हुए हैं, ठीक है। ये सिस्टम ने मतलब जिसने एंट्री की वो यहाँ आ गया है। अब ये अकाउंट आईबीएन, इस पे भी चूंकि अब प्राइमरी स्कूल में हो सकता है बहुत बाद लोग इसको नहीं समझते हो कि आईबीएन नंबर क्या चीज है, ठीक है। तो आईबीएन नंबर ये 24 डिजिट्स पे होता है। ये अगर 24 वाला नहीं है तो आपको वो डालना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नंबर है, इसमें बहुत केयर करें डालते वक्त। ये अगर आप गलत डालेंगे और कल यही अकाउंट आईबीएन से हम आपके स्कूल में पैसे भेजना चाहते हैं तो वो पैसे गलत अकाउंट में जाएंगे, लिहाजा इसको बहुत केयर से
यहाँ पे डालें और ये बहुत मुफीद नंबर है, बजाय इसके कि हम आपके बैंक ऑफ ये दूसरी चीजों को देखें, क्या ब्रांच कोड है, क्या ब्रांच, इसी एक नंबर से आपको पैसे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि चूंकि अभी आप डेटा इकट्ठा एक मरतबा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो इस वक्त मेहनत करें और ये IBN भी ले लें, ताकि आपको जब भी आपको अमाउंट देना पड़े तो आप आसानी से इस अकाउंट के जरिए शिफ्ट कर सके। इसमें वक्त लगेगा, बेशक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको आसानी होगी। अपडेटेड बाय और अपडेटेड डेट जो ही ये मैं सेव कर दूंगा, सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये एंट्री किसने की है। तो अगर जिस बंदे ने भी गलती की होगी तो उसको पता चलेगा कि ये एंट्री इस बंदे ने की है और इस तारीख और इस टाइम को की है, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सिस्टम खुद कर देता है, जिस यूजर से आप लॉगिन होंगे तो वही यूजर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब जब यहाँ पे सारी एंट्रियां आप कर ले, मसलन जितने भी आपके स्कूल है आप कर ले, तो आखिर में आप क्या करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जितनी एंट्रियां है वो सेव हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा डेटाबेस में आ गया है और हमें मौसूल हो गया है। लेकिन अभी आपसे गलती हो गई है, मसलन ये मैं 455 ये चेंज करना चाहता हूँ सेव करने के बाद भी, तो आप क्या करेंगे भाई, आप ये एडिट का बटन जो है ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। जो ही एडिट का बटन क्लिक करेंगे ये आपको इनेबल हो जाएंगे और इनेबल होने के बाद आप इसमें एंट्रियां कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इंसान से गलती हो सकती है, तो ये आपको गलती की गुंजाइश जो है उसको ठीक करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए। दरम्यान में ये भी बता दूं, किसी को समझना है तो हमारा ग्रुप है, फोकल पर्सन यहाँ पे आपके मसाइल हमारे सामने लाएगा और हम इंशाल्लाह आपकी गाहे बगाहे रहनुमाई करते जाएंगे। अब आते हैं इस चीज पे, एडिट का भी बता दिया, सेव करना बहुत जरूरी है, आप सेव करें। मसलन आज कुछ एंट्रियां कर दी है इसमें कुछ स्कूलों की, तो कुछ रह गई हैं, तो फिर कल कर लें और आपको जो भी टाइम फरागत का मिले उस वक्त इसकी एंट्रियां करें, लेकिन डेडलाइन का ख्याल आपको बहुत रखना पड़ेगा कि ताकि वक्त पे रिपोर्ट सबमिट हो सके। ठीक है, अब आते हैं भाई मेरे ये सेकंड ऑप्शन, अगर आप देख लें PTC एंट्री रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि आपने आपके कितने स्कूलों ने एंट्री कर ली है और कितने ने नहीं की है। मसलन यहाँ पे मेल फीमेल का जेंडर आपको देखे, ये मेल स्कूल, अच्छा ये आपके सामने मेल फीमेल इस तरह नजर नहीं आएगा आपको। जो भी मसलन आप फीमेल के स्कूल से लागे तो आपको फीमेल की कहानी सुनाएगा और मेल के वालों को मेल की कहानी, लेकिन मैं चूंकि सुपर एड में से लागे हूं मुझे दोनों कहानियां सुना रहा है। लिहाजा यहाँ पे आपको ये बता दूं, ये इसका मतलब ये है कि इतने स्कूलों ने एंट्री कर ली है, चाहे उसने जीरो अमाउंट एंटर किया है और चाहे उसके पास जितनी भी अमाउंट थी 1 रुपए भी अगर बकाया हो। यहाँ पे ये बताता चलूं कि कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसने अकाउंट खोला और उसके पास पैसे नहीं। जरूर हर बैंक की पॉलिसी होती है कि अगर उसमें 10-12 रुपए 20 रुपए वो आपको रहने देते हैं तो वो पैसे आप डाल दें, लेकिन एंट्री से कोई भी स्कूल रह ना जाए। हाँ, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है और बैंक अकाउंट में भी नहीं है, तो आप बेशक उधर एक किसी हेड में जीरो डाल दें और सेव कर दें, ताकि यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाए और आपके ऑफिसर जो है वो देख लें कि आपने एंट्री कर ली है, आप लॉगिन हो चुके हैं, आप जिम्मेदार हो गए हैं। तो इसके लिए आप बहुत केयर करें, ये वो रिपोर्ट है जिससे आप काम ले सकते हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट आती कहां से है, ये देखो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें नजर आएंगी। इस तरह का रिपोर्ट होगा कि आपके कौन से स्कूल ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो प्राइम रिपोर्ट के नीचे वर्क स्टेटस डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वाला आपको दिखाई देगा, जिसको आपके आपके अगर एसडीओ है तो एसडीओ के लागे से आपको पता चलेगा कि आपके इतने स्कूलों ने काम किया है और इतने स्कूलों ने आपका काम नहीं किया है। तो इन चीजों का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये भी जरूरत है कि मुझे वो रिपोर्ट मिल जाए कि वो कौन से, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मजमूई रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देखें, लेकिन अगर आप सिर्फ तमाम स्कूलों का देखना चाहते हैं तो प्राइमरी रिपोर्ट पे क्लिक करें, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डाउनलोड करूं ताकि अपने इस पे कुछ हिसाब किताब करना है, एक्सेल में डाउनलोड करें, तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और एक्सेल में डाउनलोड करते हो या पीडीएफ में डाउनलोड करते हो या सीएसवी में, लेकिन आपको एक्सेल में डाउनलोड करें। अक्सर लोग इस पे समझते हैं और फिर उसको चेक करना चाहते हो कहाँ पे गलती हुई, किसने काम किया है नहीं किया है। अगर आप इसको नहीं समझते तो एक्सेल में डाउनलोड करें और इस पे अपना काम भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल,
डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और फाइल को आप किसी के साथ भी सबमिट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस का समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो बेशक आप जैसे मैंने कहा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसमें आप पूछ सकते हैं। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह हाफिज।